हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल आराध्या कंपटीशन क्लासेस। आज का अपना विषय है राजस्थान के पर्वत। राजस्थान के पर्वतों से महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको आज हम आपके लिए लेके आए हैं। उसमें पहला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में है? पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2007 में ये प्रश्न आया हुआ है। ऑप्शन 1 जालोर, 2 नागौर, 3 सिरोही, 4 चूरू। और इसका सही आंसर है 3 सिरोही। सिरोही जिले में स्थित गुरु शिखर माउंट आबू राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, जिसे जेम्स टॉड ने संतों का शिखर कहा है। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है, किंतु चोटी के ऊपर दत्तात्रेय ऋषि का 5 मीटर का ऊंचा मंदिर बना हुआ है, जिसे जोड़ने के बाद गुरु शिखर की ऊंचाई 1727 मीटर हो जाती है। यानी कि कर्नल जेम्स टॉड ने इसे संतों का शहर कहा है, संतों का शिखर कहा है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के अरबुड़ा पर्वत के शिखर गुरु शिखर का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? ये पुलिस कांस्टेबल 2020 में आया हुआ प्रश्न है। नंबर 1 चंद्रदेव, नंबर 2 ऋषि दुर्वासा, नंबर 3 दत्तात्रेय, नंबर 4 अनुसुईया। अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले भी कि दत्तात्रेय ऋषि का 5 मीटर ऊंचा मंदिर बना हुआ है और इन्हीं के नाम पर इस शिखर का नाम रखा गया है। अगला प्रश्न, अरावली पर्वत शिखर का ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? और ये प्रश्न भी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है और इसका आंसर है गुरु शिखर। राजस्थान में गुरु शिखर चोटी माउंट आबू की ऊंचाई कितनी है? तो इसका आंसर आएगा 1722 मीटर। ये प्रश्न RAS प्री 2009, सेकंड ग्रेड इंग्लिश 2011, सेकंड ग्रेड उर्दू 2011 में 3 बार पूछा जा चुका है। इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये 3 बार भर्ती परीक्षा में आ चुका है। अगला प्रश्न, समुद्र तल से घोसी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? ये प्रश्न भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है। 500 मीटर, 400 मीटर, 1000 मीटर या 740 मीटर। इसका आंसर है 740 मीटर। इसके बारे में जान लेते हैं। राजस्थान हरियाणा की सीमा पर झुंझुनू के घुसरा गांव में स्थित घोसी पहाड़ी की ऊंचाई 740 मीटर है। सुप्त ज्वालामुखी के मुहाना जैसी दिखने के कारण इसे आग्नेयगिरी कहा जाता है। तो ये राजस्थान का जो सीमावर्ती जिला है झुंझुनू, उसके घुसरा गांव में स्थित है। इसकी ऊंचाई 740 मीटर है। राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम है। ये RAS 2016 में आया हुआ है। इसमें जो सही अवरोही क्रम है वो हमें देखना है और इसका आंसर है 3। पहले शेर, फिर जरगा, फिर सज्जनगढ़ और उसके बाद तारागढ़। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर, शेर माउंट आबू की ऊंचाई 1597, देलवाड़ा की ऊंचाई 1442 मीटर, जरगा की ऊंचाई 1431, सज्जनगढ़ की 938 और तारागढ़ की 873 किलोमीटर है। अरावली पर्वतमालाओं को सुदूर दक्षिणी जड़ जहाँ से प्रारंभ होती है वह स्थान है। यानी कि अरावली पर्वतमालाएं साउथ में कहाँ से शुरू होती है? पालनपुर से, आबू पर्वत से, अरब सागर तल से या गोगुंदा से? और इसका सही आंसर है अरब सागर तल से। अरावली पर्वतमाला का उद्गम सुदूर दक्षिणतम क्षेत्र अरब सागर के में स्थित लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप से माना जाता है। इसी कारण अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अब यहाँ बात चल रही है मध्य अरावली क्षेत्र की। जो अरावली का बीच का क्षेत्र है, वन रक्षक परीक्षा 2013 में आया हुआ प्रश्न है। जरगा, बैराठ, तारागढ़ या अचलगढ़? और इसका सही आंसर है तारागढ़। मध्य अरावली क्षेत्र की प्रमुख चोटियाँ जो हैं वो है मारायजी या गौरमजी, जो टॉडगढ़ अजमेर के नाम से भी जानी जाती है। इसकी ऊंचाई है 933 या 34 किलोमीटर। तारागढ़ जो अजमेर में है 870 मीटर और नाग पहाड़ 795 मीटर। और यहाँ पर जो
टॉडगढ़ नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पर आंसर तारागढ़ किया है। कौन सा मध्य अरावली में अवस्थित है? कौन सा मध्य अरावली में अवस्थित है? वेटरनरी ऑफिसर 2020 में आया हुआ है। रघुनाथगढ़, गुरु शिखर, नाग पहाड़ और खो। तो जो मध्य में है वो अजमेर में जो है पहाड़ियाँ वो आएंगी, इसमें नाग पहाड़ आएगा। और बर या बार दर्रा स्थित है दक्षिणी अरावली में, उत्तरी अरावली में, मध्य अरावली में या मालखेत की पहाड़ियाँ। इसका आंसर है मध्य अरावली में जो बर दर्रा है वो स्थित है। अजमेर की ब्यावर तहसील में मध्य अरावली श्रेणियों के बीच 5 दर्रे स्थित हैं: बर, पखेरिया, शिवपुर घाट, देवबारी और सुरा घाट। जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है, ये आरपीएससी एलडीसी 2012 में आया है, आरएसटी में आया हुआ प्रश्न है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर। और इसका आंसर है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। अरावली श्रेणी उत्तर पूर्व में दिल्ली के समीप से दक्षिण पश्चिम में पालमपुर, गुजरात तक चौड़ाई लिए हुए है। दक्षिण पश्चिम का भाग अधिक चौड़ा एवं विस्तृत है, जबकि उत्तर पूर्व का भाग सकड़ा पाया जाता है। राजस्थान में खेड़ा ब्रह्म गुजरात सीमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई है, ये इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर। ग्राम सेवक 2008 में आया हुआ है। राज्य में अरावली पर्वतमाला खेतड़ी से खेड़ा ब्रह्म तक राजस्थान के 13 जिलों में फैली है। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर में से 550 किलोमीटर राजस्थान में स्थित है। यानी कि जो खेतड़ी जो है झुंझुनू, वहाँ से सिरोही के खेड़ ब्रह्म तक इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है। वैसे इसकी कुल किलोमीटर 692 किलोमीटर है। अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतीय श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है? ये सेकंड ग्रेड सोशल स्टडी 2011 में आया हुआ है। प्रीकेम्ब्रियर, मिसोजोइक, पेलियोजोइक या सीनोजोइक। और इसका आंसर है प्रीकेम्ब्रियन। भूगर्भिक दृष्टि से अरावली पर्वत श्रेणी मुख्यतः अरावली सुपर ग्रुप निस्शिस्ट व ग्रेनाइट एवं दिल्ली सुपर ग्रुप क्वार्टजाइट की चट्टानों से बनी हुई है। इसका उद्भव एवं उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन कल्प में हुई थी। डॉगलैंड किसका भाग है? असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर में ये पूछा गया है। भोराट पठार, आबू पर्वत, करौली पठार और चित्तौड़गढ़। इसका आंसर है करौली पठार जो है उसका भाग है। डॉगलैंड जो करौली पठार है उसका भाग है। करौली पठार की अनियमित पहाड़ियों को डॉगलैंड कहा जाता है। तो ये आपको एक नया प्रश्न पढ़ने को मिला होगा। गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का नाम है। सेकंड ग्रेड संस्कृत में आया हुआ है। बोराट का पठार, लासडिया, मेवाड़ या उपरमाल। और इसका आंसर है एक बोराट। बोराट के पठार में गोगुंदा, धारियाबाद, इसवाल व कुंभलगढ़ तहसील का क्षेत्र आता है। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच स्थित पठार स्थानीय भाषा में बोराट पठार के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सी चोटी श्रृंखला दक्षिण अरावली में अवस्थित है? वेटरनरी ऑफिसर में पूछा गया है। नाग पहाड़, रघुनाथगढ़, तारागढ़ और अचलगढ़। निम्न में से कौन सी चोटी या श्रृंखला दक्षिण अरावली में अवस्थित है? तो इसका आंसर है अचलगढ़। और ये इसकी यहाँ से पूरी व्याख्या दी हुई है। भानगढ़ व सिरावास श्रेणियाँ स्थित हैं। उत्तरी अरावली,
मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली या पश्चिम अरावली, और इसका आंसर है उत्तरी अरावली। ऊपरमाल नामक पठारी प्रदेश में निम्न में से जो जिला शामिल नहीं है वह है। RAS 1997 में आया हुआ है। भीलवाड़ा, कोटा, चित्तौड़गढ़ या और अजमेर पाली। तो ये भीलवाड़ा, कोटा, चित्तौड़गढ़ तीनों ऊपरमाल पहाड़ी पठारी पर हैं और अजमेर पाली नहीं है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के दक्कन लावा पठार क्षेत्र में भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का पठारी भाग ऊपरमाल कहलाता है। अरावली श्रृंखला के पश्चिम व उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों में राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? और इसका आंसर है 40% जनसंख्या पश्चिम व उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों में निवास करती है। RAS एग्ज़ाम 1996 और 1999 में 2 बार ये प्रश्न आ चुका है। उत्तर पश्चिम में जो 61.11% भाग है वहाँ पर 40% जनसंख्या निवास करती है। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है? पटवारी 2008 में आया है। सोमेश्वर, हाथीगुड़ा, अरनिया और देसूरी। तो इसका आंसर है अरनिया। अरावली पर्वतमाला के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? बर, सोमेश्वर, पीपली, हाथीगुड़ा, सरूपा घाट, दिवेर, देसूरी, हापी, कच्छवाली इत्यादि। अरावली पर्वत श्रृंखला के मुख्य दर्रे हैं। ये 2011 में पूछा गया पटवारी में, और इसका आंसर देसूरी और हापी दर्रे हैं जो भी हमने पढ़ा है। अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? मध्यवर्ती, दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी या दक्षिणी पश्चिमी। वन रक्षक परीक्षा 2013 में आया हुआ है। इसका आंसर 1 मध्यवर्ती है। अरावली पर्वत श्रृंखला का अधिकांश भाग उदयपुर जिले में स्थित है। यहाँ डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में फैली हुई है, और सिरोही व पाली जिलों में इसका आकार ऊंचाई लिए हुए है तथा भीलवाड़ा व अजमेर जिलों में इसकी आकृति नुकीलापन लिए हुए है। राज्य का सबसे ऊंचा पठार है। वन रक्षक परीक्षा 2013 में आया है। गिरवा का पठार, उड़िया, त्रिकुट या भोराट का पठार। इसका आंसर है उड़िया का पठार। उड़िया का पठार राज्य का सबसे ऊंचा पठार है जो गुरु शिखर से नीचे है। यह आबू पर्वत से 160 मीटर ऊंचा है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। अब ये सूची 1 और सूची 2 है। एक तरफ अरावली की पर्वत श्रेणियां हैं, चोटियां हैं, दूसरी ओर जिले हैं, और इसमें सही आंसर आएगा 1, यानी कि रघुनाथगढ़ जो है सीकर में है, शेर जो है सिरोही में है, जरगा उदयपुर में है और जयगढ़ जयपुर में है। रघुनाथगढ़ सीकर में, शेर सिरोही में, जरगा उदयपुर में और जयगढ़ जयपुर में स्थित है। फिर वही प्रश्न उसी तरह का, पर्वत चोटियाँ दी हुई हैं और उन्हें ज़िले में सुमेलित करना है। जयगढ़ हमने पढ़ा था, जयपुर में है, और ये इसके कूट संख्या जो 3 है वो सही है। पहले में सिरोही, जयगढ़ जयपुर, रघुनाथगढ़ सीकर और कुंभलगढ़ राजसमंद जिले में है। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर, अजमेर, अलवर और सीकर। तो इसका आंसर है अलवर जिले में जो है उदयनाथ पर्वत स्थित है। राजस्थान में बृहत सीमांत भ्रंश फैला है के सहारे, यानी किसके सहारे ये बृहत सीमांत भ्रंश जो है फैला हुआ है? बूंदी, सवाई माधोपुर की पहाड़ियाँ, उदयपुर की पहाड़ियाँ, अलवर की पहाड़ियाँ, शेखावटी, टोरावटी की पहाड़ियाँ। आंसर है बूंदी और सवाई माधोपुर की पहाड़ियाँ। यहाँ इसकी व्याख्या दी हुई है। और ये आज का हमारा वीडियो था जिसमें पर्वत और पठार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली भर्ती परीक्षाओं में आए हुए हैं, ये आज हम आपके लिए लेके आए थे। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन प्रेस कीजिए। वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।